को खतरा है। तो 6 माह के दौरान आपको पेपर मिलते ही आप पाकिस्तान दौड़े चले आए? जी, आपने गद्दारी किया फिर? जी, जाहिर सी बात है, कोई भी है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी है, ठीक है, वो गद्दारी कहलाएगी। जब अपने मुल्क के खिलाफ आप वहाँ पे बेइज्जती है ना हमारे मुल्क की, हम अपने मुल्क को बोल रहे हैं गंदा है, हमारे मुल्क में रह नहीं सकते हम, मुश्किलात है, खतरा है, जिंदगी को खतरा है, हमारे माली हालात से खतरा है, चाहे जो भी है। जी बिल्कुल, गुर्बे के सताए हम डंकी लगा के इटली आ गए। जी बिल्कुल, आप हमें जोर दे देते तो हम पाकिस्तान चले। जी, आपके कपड़े उतारे गए, आपको मारा गया जी, कुछ आपको खाना नहीं मिला जी, कुछ बॉर्डर तो ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको 0/0 नंगा कर दिया जाता है। नंगा कर दिया जाता है। मैं हूँ सदाम राजपूत। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाई नासिर जो कि इटली से आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान से इटली की डंकी लगाकर जा रहे हैं, उनके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं, और जो कैंप में जो रवैया यूएनओ की तरफ से इटली के कैंपों में पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है उसके बारे में जानते हैं, और डंकी लगाना कैसा होता है ये भी इनसे जानना चाहेंगे। और एक जो ज़रूरी बात है, अनलीगल डंकी जो होती है, जो अनलीगल काम होता है, अनलीगल तरीके से किसी के दूसरी कंट्री में जाना, बॉर्डर क्रॉस करना, उस रास्ते में क्या मुश्किलात आती हैं इंसान के लिए, क्या मसाइल खड़े होते हैं, आइए सब कुछ इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इटली कंट्री कैसा है? जी माशाल्लाह बहुत प्यारी कंट्री है। बहुत प्यारी कंट्री है जी। एक आम बंदा जो है, वो एक मजदूर बंदा, दिहाड़ीदार बंदा, वहाँ पे कितने कमा सकता है? जी, ये उसके काम पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मल जो मजदूर होता है, जैसे हम प्रदेश में जाते हैं, ज़्यादातर अनपढ़ लोग जाते हैं, पढ़े लिखे तो जाते हैं, अच्छी पोस्ट पे जाते हैं ना, तो नॉर्मल 800 से 1000 तक बंदे की तनख्वाह है। 800 से 1000 यूरो। 800 से 1000 यूरो। जी, ये हमारे पाकिस्तानी कितने बन जाते हैं? जी, हमारे पाकिस्तान के ये 2 लाख रुपए, 2,20,000 इतने बन जाते हैं। जी, जी। इटली के कैंप में कल बंदा चला जाए, जी, वहाँ पे जो 6 माह की जिसे जोर बोला जाता है, जिसे पेपर बोला जाता है, जी, वो कब तक प्रोवाइड की जाती है? जी, वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। आप जब इटली में दाखिल होते हैं, आपको वो थाने में लेके जाते हैं, आपके फिंगर ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से समझो आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जो आपकी प्रोफाइल स्टार्ट कर देते हैं ना, वो सीरियल नंबर स्टार्ट होता है, तो उसके स्टार्ट होने से 2 या 3 मंथ के दौरान आपको वो एक पेपर देते हैं, जो डॉक्यूमेंट होता है, आइडेंटिटी होती है आपकी, वो 6 माह की होती है। कुछ लोगों को 2 से 3 माह के दौरान ही ना 6 माह की जोर दे देते हैं इटली वाले, कैंप वाले। जी बिल्कुल। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 4-4, 5-5 साल जिनको एक पेपर तक नहीं मिलता। इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, जो इटालिया मुल्क है ना, वो एक ऐसा मुल्क है, उसमें हर सूबे का अपना कानून है, मतलब हर थाने ने अपना कानून बनाया हुआ है। एक थाना है जी, वो आपको 15 दिन में सजोर दे देता है, मतलब आपका आइडेंटिटी दे देता है आपको। एक थाना है आपको 6 माह के बाद दे रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी थाने हैं जहाँ पे आपकी सुनवाई ही नहीं होती। आपको खाना तो प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको घर प्रोवाइड किया गया, हर चीज, मतलब आपकी जरूरत या चीजें आपको मिल रही हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे इसलिए जाते हैं कि हमको हमारी आइडेंटिटी चाहिए वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, पाकिस्तान आने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी थाने हैं जो नहीं देते, जहाँ से बंदा आउट ऑफ चला जाता है, उसको छोड़ के चला जाता है। कितनी देर बंदा रह सकता है वहाँ पे, जब जिस चीज के लिए गए वही नहीं मिलेगी, तो फिर बंदा कैसे रह सकता है वहाँ? अच्छा, छोड़ के जाने की वजह से उनके पेपर लेट हो रहे हैं या कोई और इशू होता है? जी नहीं, उसके इशू बहुत सारे हैं। उसका इशू सबसे पहले ये है जी कि अगर आपने जाके अजील ले लिए किसी कैंप में, जैसे आपका कोई दोस्त बोलता है यार आप मेरे पास आ जाओ, आपको मैं काम देता हूँ, तो आप आके मेरे पास काम करें, हालांकि आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है वहाँ की, फिर भी आप चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका काम लेट हो जाता है। और दूसरा, अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई अपॉइंटमेंट आई है फिंगर की या कोई डॉक्यूमेंट की, कोई भी किसी किस्म की भी अपॉइंटमेंट आई है, आप उस अपॉइंटमेंट पे पूरा नहीं आ सके, आप बीमार है नहीं जा सके, या आप घर पे नहीं थे, वो बुला रहे थे, आप वहाँ पे नहीं थे, तो उस चक्कर में भी आपको। अब दूसरी बात ये बताएं कि जो 6 माह की जोर दी जा रही है जी, उससे हम पाकिस्तान आ सकते हैं? जी, उससे हम पाकिस्तान तो आ सकते हैं, और बल्कि बाकायदा दुनिया आ रही है उससे पाकिस्तान पे, लेकिन उस पर ट्रैवल करना हमें अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है जी, मतलब हम लीगल तरीके से नहीं आ रहे? जी, लीगल तरीके से हम नहीं आ रहे, और आप भी नहीं सकते। हम तो वहाँ पे जो हमें 2 साल की या 5 साल की सजोर होती है, उस पे भी हम नहीं आ सकते लीगल तरीके से। उसकी वजह यह है जी कि हम अपने मुल्क के खिलाफ वहाँ पे अजील लेते हैं, हम अपने ममालिक में बोलते हैं हमारी जान को खतरा है, हम अपना मुल्क छोड़ के आपके पास सियासी पनाह लेने आए हैं जी,
हमें पनाह चाहिए, यहाँ पे जिंदगी प्यारी है, हमें पनाह चाहिए। तो फिर अगर हमें डॉक्यूमेंट मिलते हैं, चाहे 6 महीने का है, चाहे साल का है, चाहे 2 साल का है, हम वो लेके पाकिस्तान आते हैं, तो इस साफ जाहिर है हम उनसे गद्दारी कर रहे हैं ना। मतलब कि हम अपने मुल्क के खिलाफ ही उनको बोलते हैं हमें पनाह चाहिए, और फिर पेपर मिलते हैं अपने मुल्क में वापस आ जाते हैं हम। तो हमने मैंने बहुत से ऐसे बंदे देखे हैं कि जो पाकिस्तान आते हैं 6 माह के सजोर से। ये किस तरह आते हैं, ये तरीका बता दें। जी बिल्कुल, मैं खुद आया हूँ 6 माह की सजोर पे, मैंने आया हूँ। फिर आपने गद्दारी की अपने मुल्क से? जी जाहिर सी बात है, देखो जी अपने मुल्क के खिलाफ मैंने वहाँ पे बयान दिया है, मेरे मुल्क में मेरी जान को खतरा है। तो 6 माह के दौरान आपको पेपर मिलते ही आप पाकिस्तान दौड़े चले आए? जी आपने गद्दारी? जी जाहिर सी बात है, कोई भी है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी है, ठीक है, वो गद्दारी कहलाएगी जब अपने मुल्क के खिलाफ आप वहाँ पे बेइज्जती है ना हमारे मुल्क की। हम अपने मुल्क को बोल रहे हैं गंदा है, हमारे मुल्क में रह नहीं सकते हम, मुश्किलात है, खतरा है, जिंदगी को खतरा है, हमारे माली हालात से खतरा है, चाहे जो भी है। जी बिल्कुल, गुर्बत के सताए हम डंकी लगा के इटली आ गए। जी बिल्कुल, आप हमें सजोर दे दे तो हम पाकिस्तान जी हमें खाली उनसे सजोर नहीं चाहिए। देखो जी हर देते हैं जी, हमें मतलब हर वो चीज प्रोवाइड करते हैं जिसकी हमारी जरूरत है, जो हमारी निजाम जिंदगी चला रहा है। ऐसा इदारा है जी, वो बहुत हेल्प करता है हम जैसे परदेशियों की। हम हालात के सताए हुए लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे चाहे हमारे माली हालात ठीक नहीं है, चाहे हमारी जाति को दुश्मनी है, चाहे कुछ भी है, हालात से सताए हुए लोग वहाँ पे जाते हैं और उनको वो इतना अच्छे से मतलब। अच्छा, आजकल देखा हमने कि रोमानिया के रास्ते जो है ना डंकी लगाई जा रही है। रोमानिया का रास्ता बेस्ट है इसके लिए, या तुर्की के रास्ते जो यूनान जाते हैं, ग्रीस जाते हैं तुर्की से, ये रास्ता ठीक है? जी चाहे वो रोमानिया का हो, चाहे तुर्की का हो, चाहे बल्गारिया का हो, कोई भी, लीबिया का कोई भी रास्ता है जी, हमारे लिए तो कोई भी बेस्ट नहीं है, कोई भी, क्योंकि जान पे खेल के जाना है जी हम लोगों ने। और मेरा ख्याल है अपनी जान पे खेलना ये खुद में ही एक बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। ऊपर वाला कहता है मैंने आपको जान दी है तो इसके साथ खेलो मत। आप डंकी लगा कर गए थे? जी बिल्कुल। आपने अपनी जान के साथ क्यों खेला? जी मैंने अपनी जान के ऊपर इसलिए मैंने अपनी जान के साथ खेला है कि यहाँ जी उस वक्त ये पता नहीं था आपको शायद कि नहीं जान को खतरा नहीं। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे से नहीं भटक रहा जी, मैं बात ये कर रहा हूँ कि वहाँ जाना हम जान से खेल रहे हैं जी। जितने नौजवान हैं हमारे अपनी जिंदगी से खेल, तो आप भी नौजवान हैं, आप भी वहाँ पे चले गए, आपने अपनी जान से खेला था। जी देखो जी, खेला आपने? जी मैं आपको बताता हूँ, आप सुन लेना, आप तहम्मुल से मेरी बात सुने। पहली बात, हमें हरे बाग दिखाने वाले वो हमें बताते हैं, वो हमेशा हमें पॉजिटिव बात बताएंगे, नेगेटिव बात नहीं बताते, ठीक है। हमें सब्ज बाग दिखाने वाले वो होते हैं और हम आगे की मुश्किलात का सामना करने चल पड़ते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। अगर वो हमें ये बातें बताएं कि आगे ये मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, अभी तो बहुत उजागर होगी ना दुनिया, अभी तो सबको पता है। आप जब गए थे क्या मुश्किलात हुई थी आपके साथ? जी हमारे क्या देखा आपने? जी हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, हम यहाँ से गए, क्या हुआ? आपके कपड़े उतारे गए, आपको मारा गया जी, कुछ आपको खाना नहीं मिला जी। कुछ बॉर्डर तो ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको 0/0 नंगा कर दिया जाता है। नंगा कर दिया जाता है? वो सबको एक ही लाइन पे खड़ा करके नंगा करते हैं। क्यों? जब आप गैर कानूनी तरीके से कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो उनको सिक्योरिटी का एक उनका जुम्मा होता है चेक करना, कोई बंदा चीज छुपा तो नहीं रहा है, कोई होता है ना 100 चीजें, हाँ, कोई मंशियात वगैरह। जी बिल्कुल, कोई नशा, कोई ऐसी चीज और कोई चीज ले जाए। जी बिल्कुल, उनका काम है, वो काम करते हैं जी। उसमें हमें नहीं कहना चाहिए कि वो हमारे साथ ज्यादती करें, उनका हक है। कोई जगह में नंगा करके देखते रहे, कोई मसला? जी बिल्कुल, उनकी ड्यूटी है जी, उनका काम है। ये औरतें करती हैं, बंदे करते हैं? जी जो उधर ड्यूटी पे होता है। औरतें भी डंकी लगाती हैं? जी बच्चे भी लगाते हैं? जी औरतें भी लगाती हैं। आपके साथ कोई औरत थी डंकी पे? जी मेरे साथ 3 फैमिलियां थी अफगानिस्तान की।